नमस्ते दोस्तों, आज 28 दिसंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो गोल्ड के प्राइजेस है 1,43,000 के ऊपर है। और वही अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर के प्राइजेस जो है 1,48,600 रुपीज के पास आसपास हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। और मार्केट में अभी सिर्फ और सिर्फ तीन क्वेश्चन जो है हम लोगों को सुनाई देते हैं कि क्या गोल्ड के प्राइजेस जो है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस अभी फिर से गिरेंगे या फिर गोल्ड के प्राइजेस जो है बढ़ेंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या अभी हम लोगों को गोल्ड बाई कर लेना चाहिए या फिर नहीं कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को जो है समझने की कोशिश करेंगे और जो न्यूज मार्केट में चल रही है उसका भी जो है हम लोग विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे क्या तर्क वितर्क है ये भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो दोस्तों न्यूज मार्केट में ये है वो सिल्वर से रिलेटेड है कि सैमसंग और बीएमडब्ल्यू ने मिलकर एक बैटरी बनाई है जो बैटरी लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर देगी और मार्केट का जो है 20% शेयर अपने पास में ले लेगी। और ये जो बैटरी होगी उसमें सिल्वर का यूज होगा और सिल्वर इसमें जो है एक बैटरी में 1 किलो यूज होगा। तो दोस्तों, आप एक चीज को समझिए, लोग ईवी खरीदते क्यों है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लोग इसके लिए खरीदते हैं क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ता है, उसमें जो है उनको चार्जिंग से उनका काम चल जाता है और अच्छी खासी एक रेंज मिल जाती है। तो अगर चांदी 2,48,000 रुपए किलो है और एक बैटरी में अगर 1 किलो सिल्वर की जरूरत पड़ेगी तो जो गाड़ी आज आप खरीद रहे हो 5 लाख रुपए की, वो गाड़ी सीधे सीधे 7.5 लाख रुपए की हो जाएगी। तो ये न्यूज तो दोस्तों बिल्कुल जो है गलत है, ऐसा मैं मानता हूँ। और दूसरी बात, सैमसंग ने खुद ये कहा है कि ये जो न्यूज है हम लोग जो है इसके डेवलपमेंटल स्टेज में है, ऐसा नहीं हुआ है कि हमने बैटरी बना ली है, इसके जो है एक्सपेरिमेंट जो है चल रहे हैं। तो इस न्यूज के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वीडियोस बना रहे हैं, इवन मैंने भी वीडियो बनाया है, लेकिन बाद में मैंने उस चीज की जांच पड़ताल की और मुझे ये देखने के लिए मिला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होगा तो एक ही रात में जो ईवी जो कार्स है उनकी कीमत 3-3 लाख रुपए बढ़ जाएगी। दूसरी दोस्तों न्यूज ये है कि डिमांड वर्सेस सप्लाई का जो है गैप दिखाई देता है हम लोगों को सिल्वर में। तो देखिए दोस्तों, सिल्वर में डिमांड वर्सेस सप्लाई का जो गैप है वो आज का तो है नहीं, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि सोलर में जो है बहुत ज्यादा जो है सिल्वर की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में और उसके बाद में ईवीज में बहुत जरूरत पड़ेगी सिल्वर की। तो देखिए दोस्तों, ईवीज का मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। अब सोलर की बात करें तो 2024 में जो है 2023 के मुकाबले जो सोलर पैनल्स थे उनकी बिक्री 32 से लेकर 37% तक बढ़ी थी। लेकिन आज की डेट में 2025 में अभी तक पूरा डेटा आया नहीं है, लेकिन इसकी बिक्री जो है अब 5 से 10% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, ऐसा माना जा रहा है। यानी कि पिछले साल जो डिमांड थी उससे जो है डिमांड अभी कम हुई है। इसके पीछे कारण ये माना जा रहा है कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है सोलर पैनल्स का चाइना जैसे देश में। इस वजह से जो है ये जो डिमांड वर्सेस सप्लाई की बात हो रही है, यह एक तरीके से सच तो है लेकिन पूरी सच नहीं है कि इतनी सारी जो है चांदी की जरूरत पड़ जाएगी रातों रात कि जो है सोलर पैनल बनाने के लिए अभी चांदी नहीं है। क्योंकि डिमांड जो है वो तो बढ़ ही रही है लेकिन उसके अगेंस्ट में सप्लाई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है सोलर पैनल की। अब दोस्तों, तीसरी न्यूज हम लोगों को ये देखने के लिए मिलती है कि पेपर गोल्ड और पेपर सिल्वर जो है गोल्ड के प्राइजेस तय कर रहे हैं और इससे जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है। एक चीज को आप लोग समझिए दोस्तों, अगर मान के चलिए ये एक पेन है, इस पेन की कीमत, इस पेन का अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि इस पेन को मेरे को कितने में बेचना है। लेकिन सामने जो व्यापारी है वो इस चीज को कितने में खरीदेगा ये जो है मोल तोल से डिसाइड होगा। कि जो वो व्यापारी है वो मुझे बोलेगा कि मुझे 8 रुपए में ये पेन दीजिए तब जाके मैं 10 रुपए में बेचूंगा, या फिर आप मुझे ये 5 रुपए में दीजिए तब जाके मैं 7 रुपए में बेचूंगा। तो जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है सप्लाई रहती है और इसी हिसाब से जो है सौदे होते हैं। तो अब ये जो पेपर गोल्ड की बात हो रही है ये क्या होता है मैं आप लोगों को बेसिकली समझा देता हूँ। जैसे मार्केट होता है, मार्केट में कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, गोल्ड ही मान के चलिए, और एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ। आज अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो 1,43,000 रुपए के आसपास जो है गोल्ड के प्राइजेस है। अब 1,43,000 रुपए जो है 10 ग्राम गोल्ड के प्राइजेस है। तो मान के चलिए किसी को किलो में जो है सोना खरीदना और बेचना है। अब सोना जो खरीदना और बेचना है वो व्यक्ति क्या करेगा, वो ये करेगा कि मार्केट में जाएगा, एमसीएक्स में जाएगा। एमसीएक्स में जाने के बाद में वो फरवरी का मान के चलो सौदा लेता है, तो फरवरी का वो सौदा लेगा और फरवरी का सौदा लेने के बाद में जो है वो ये डिसाइड कर लेगा कि फरवरी में भाई गोल्ड के जो प्राइजेस है 1,40,000 रुपए रह सकते हैं। उसके अगेंस्ट में जो है उसको पूरा 1,40,000 रुपया ना देके मार्जिन मनी देना होता है जो 10% के करीब होता है। अब ये जो 10% मार्जिन मनी देना होता है इसकी वजह से क्या होता है,
जो लोग फिजिकली भी गोल्ड नहीं चाहते, जैसे फरवरी में जो भी भाव रहेगा 1,40,000 पे इसने जो है अपना कॉल ले लिया या पुट ले लिया, अब गोल्ड के भाव अगर मान के चलिए बढ़ भी गए हैं या फिर कम भी हो गए हैं, तो इसको अगर मान के चलिए डिलीवरी चाहिए इस व्यक्ति को जिसने ये सौदा बुक किया है, तो ये डिलीवरी अगर नहीं लेता है तो क्या होगा, वो कैश में अपना जो है सेटलमेंट करेगा, और जब कैश में सेटलमेंट करेगा उस कंडीशन में जो है इस चीज को जो है पेपर गोल्ड या पेपर सिल्वर कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि एक्चुअल फिजिकल गोल्ड की या सिल्वर की डिलीवरी बहुत कम लोग लेते हैं, 15 से 20% लोग ही लेते हैं, लेकिन ये जो लोग मार्जिन लेकर जो है शेयर मार्केट में या फिर कमोडिटी में या फिर एमसीएक्स में या फिर कॉमेक्स में या फिर चाइना के किसी कमोडिटी में निवेश करते हैं, ये लोग सिर्फ मार्जिन लेके जो है काम करते हैं, जो मार्जिन 10% दिया उसके अगेंस्ट में जो है ये खरीदी और बिक्री करते हैं। अब इस खरीदी बिक्री की वजह से क्या होता है, गोल्ड के प्राइसेस जो है अप एंड डाउन होते हैं। अब हर देश का जो कमोडिटी का या फिर डेरिवेटिव्स का जो मार्केट होता है, उस देश को जो है देख के एनालाइज करके कि एक्चुअल में डिमांड उतनी है कि नहीं, सप्लाई उतनी है कि नहीं, ये देख के जो है एलबीएमए आज से नहीं सालों से जो है भाव तय करता है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो लोग हैं ये गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ये लोग गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है अभी जो आप लोगों को दिख रहे हैं उससे कहीं आगे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर फिजिकल डिमांड सब लोग करने लग गए कि जितने लोग खरीदे और बेच रहे हैं और वो सब फिजिकल डिमांड करने लग गए, तो इससे ये होगा कि जितनी जो है सप्लाई नहीं है उतना गोल्ड जो है डिलीवर करना पड़ेगा बहुत सारे जो डेरिवेटिव्स है उनको। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये पेपर गोल्ड और फिर सिल्वर क्या है, और मेरा ये मानना है कि इसके लिए गोल्ड के लिए पेपर गोल्ड या पेपर सिल्वर कोई मायने नहीं रखता। हालांकि ट्रेडिंग ही हो रही है, अगर इन लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिजिकल मार्केट में आएंगे, फिजिकल मार्केट में आने के बाद में वो 1 तोला सोना अपने पास में लेकर बैठ जाएंगे, 1 महीने बाद बेचेंगे जैसे इंडिया में होता है। लेकिन ये सारी चीजें जो है यूरोप में होती है, उन लोग जो है फिजिकल में उतना ज्यादा जो है खरीदारी या बिक्री नहीं करते हैं, तो इसका असर भी जो है गोल्ड के प्राइसेस पे बहुत ज्यादा जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे हम लोगों को आता हुआ नहीं दिख सकता। अब इसके बाद में दोस्तों एक न्यूज ये भी आ रही है कि 29 दिसंबर से कॉमिक्स जो है मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहा है। अब ये मार्जिन जो बढ़ाने की बात हो रही है, जैसा मैंने पहले 10% बोला था, 15% मार्जिन कर दी जाएगी। तो क्या होगा, मार्केट में जो ये लोग जो है आते हैं और ये गोल्ड के प्राइसेस को जो है ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं या फिर इसमें ट्रेड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़े बहुत परसेंटेज में ये लोग डाउन हो जाएंगे, और थोड़े बहुत परसेंटेज में डाउन होने के बाद में गोल्ड के प्राइसेस में उतना ज्यादा जो है फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस जो है आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि गोल्ड कल या सिल्वर कल धड़ाम हो जाएगा या फिर धड़ाम से बढ़ जाएगा। हाँ, एक आध बार ये जो सटोरिये लोग हैं इन्होंने जो 10% चांदी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसके पीछे कुछ अलग ही लॉजिक दिए है, लेकिन इतना ज्यादा जो है क्राइसिस नहीं है कि मतलब आज के आज पूरी चांदी खत्म हो गई या आज के आज पूरा जो है गोल्ड खत्म हो गया। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इस रेंज में आने ही थे, क्योंकि इसके पीछे पिछले 40 सालों से गोल्ड और सिल्वर को जो दबाया जा रहा था उसका जो है ये रिएक्शन है, ऐसा आप लोग जो है मानकर चलते हैं, और ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा ऐसा मुझे जो है लगता है। अब इसके बाद में दोस्तों सिंडिकेट्स की भी बात होती है कि सिंडिकेट्स है जिन्होंने टन्स में जो है चांदी खरीद के अपने पास में रखी है और चांदी को गिराया जाएगा। ये ऑफ कोर्स सिल्वर के साथ में हमेशा ऐसा होता है, लेकिन मैं कभी भी आप लोगों को सिल्वर में जो है बहुत ज्यादा खरीदी की सलाह नहीं देता हूँ। मैंने आप लोगों को हमेशा ये कहा है कि 20% ही जितना आप गोल्ड खरीद रहे हैं उसका सिल्वर खरीदिए। तो सिल्वर में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो कियोस्क क्रिएट किए जा रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक न्यूज है। जब मार्केट जो है बूम पे होता है, लोगों से उनकी चांदी निकालनी होती है, तब जो है सिल्वर के प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद में जो है ऐसी न्यूजें फैलाई जाती है कि अब जो है चांदी गिरेगी, अब जो है चांदी गिरेगी, तो लोग जो अपने पास में खरीदी हुई चांदी है वो आकर मार्केट में बेचते हैं, और चांदी जो है उसी वजह से जो है गिरती भी है। इसके बाद में दोस्तों 2011 और 1980 के जो है हम लोगों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि 60% तक जो है गोल्ड और सिल्वर में जो है करेक्शन हुए थे, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत डाउन हुए थे। तो देखिए दोस्तों, उस टाइम पे सिनारियो अलग थे, इस टाइम पे सिनारियो अलग है। उस टाइम पे जो है एक व्यक्ति ने ही अपने पास दुनिया की 80 किलो चांदी जो है दबाकर बैठ गया था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे लोग, देश, अलग अलग कंट्रीज जो है उनके जो बैंक्स है वो गोल्ड और सिल्वर की जो है बाइंग कर रहे हैं। तो रातों रात ये इतना जो फॉल आना 60% है, इतना जो है अब मुश्किल लगता है। और चांदी को अगर देखा जाए तो चांदी वैसे भी अंडर रेटेड है, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बताता हूँ कि जो चांदी के प्राइसेस है गोल्ड के प्राइसेस के जो है दुगने होने चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड के प्राइजेस आज 1,40,000 रुपए है तो चांदी के प्राइजेस आज 2,80,000 होने चाहिए, लेकिन फिर भी चांदी जो है अंडररेटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज के आज जाके खरीद लो। चांदी के प्राइजेस जो है सेटल डाउन होंगे, कम आएंगे, लेकिन जब चांदी जो है अपने बेस प्राइस पे बैठ जाएगी उसके बाद, ऐसा मुझे लगता है, कल होने को तो कुछ भी हो सकता है, एक नई न्यूज आ गई उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस धड़ाम हो सकते हैं, लेकिन सारी न्यूज को आपको एनालाइज करना जो है बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में दोस्तों आप एक चीज सोचिए कि एक कमोडिटी है, अभी वो जो कमोडिटी है कुछ टाइम पहले 60,000 रुपए किलो थी, यानी कि चांदी की बात कर रहा हूं मैं, 4 से 5 साल पहले जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था। आज उसके प्राइसेस जो है 2,40,000, 2,48,000 है, और लोग ये बोल रहे हैं कि चांदी के प्राइसेस 7 लाख रुपए हो जाएंगे, और चांदी इतनी कम है कि चाइना जैसे देश का प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, और जैसा 1935 में हुआ था कि लोगों से उनका सोना जो है छीन लिया गया था एक तरीके से, वैसा ही जो है आज की डेट में भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। चांदी में क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब जब गोल्ड भागता है ना, तब उसके पीछे चांदी भी भागना शुरू करती है, और जब चांदी भागना शुरू करती है तो चांदी के बारे में मार्केट में बहुत सारे अफवाहें होती है। क्यों? क्योंकि चांदी जो है गोल्ड के मुकाबले आप उसमें इन्वेस्ट कर पाना जो है आप लोगों को ईजी रहता है, वॉल्यूम ज्यादा रहता है, और जो बढ़ने की रफ्तार है वो ज्यादा रहती है। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है गोल्ड को छोड़कर चांदी में निवेश करने लगते हैं, और जब चांदी जो है बढ़ जाती है तब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती है, या फिर जो जैसे कॉमेक्स है जो अभी मार्जिन बढ़ा रहा है, या फिर मान के चलिए एमसीएक्स रहेगा वो अपने मार्जिन बढ़ाएगा, तो मार्जिन बढ़ाकर जो है मार्केट में फ्लो रोक दिया जाता है, और चांदी के प्राइसेस जो है जानबूझ के गिरा दिए जाते हैं, ऐसा मैं मानता ही हूँ। तो इस वजह से दोस्तों आप लोगों को ये सारी न्यूज जो है सुननी तो चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो है आप लोगों को एक तरीके से जो है जांच भी करनी चाहिए कि या क्या वाकई में ये सारी चीजें हो सकती है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने सुबह एक शॉर्ट बनाया, उसमें भी आप लोगों को बताया था मार्केट में 3 टाइप के जो है लोग हैं, निवेशक हैं। एक वो है जिन्होंने कभी गोल्ड या सिल्वर बाई नहीं किया, और आज वो पछता रहे हैं कि काश हमने जो है बाई कर लिया होता। दूसरे टाइप के लोग ये हैं कि जिन्होंने गोल्ड या सिल्वर बाई तो किया था, लेकिन 1 लाख रुपए किलो में सिल्वर बाई किया था, 2 लाख रुपए किलो में बेच दिया था। मैं कई सारे जो है ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने 93,000 रुपीज पे जो है गोल्ड बाई किया था और 1 लाख पहुंचते ही बेच दिया था। आज 1,48,000 भाव हो गए हैं, वो लोग पछता रहे हैं। तीसरे टाइप के लोग होते हैं दोस्तों कि अभी हम लोगों को खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए, अभी भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये सोचने वाले। तो देखिए, जो पहले टाइप के लोग हैं जिन्होंने कभी जो है गोल्ड और सिल्वर जो है बाई ही नहीं किया, तो अब भी उनके पास टाइम है कि गोल्ड और सिल्वर जो है बाई करना चाहिए, लेकिन कैसे आगे बता रहा हूँ। दूसरे टाइप के जो लोग हैं जिन्होंने जो है बाई किया था लेकिन सेल कर दिया, अब वो पछता रहे हैं, तो अभी पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। आप गोल्ड और सिल्वर में इस तरीके से जो है बाई या सेल मत कीजिए, आप गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग टर्म के लिए जो है निवेशित रहिए, ऐसा मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। क्या अभी गोल्ड हम लोगों को बाई कर लेना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, कभी भी जो है बहुत लेट नहीं होता गोल्ड को बाई करने में। अगर आप लोगों को गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास में आपके धंधे का रखा हुआ 2 लाख रुपया है, आप ले जाके उसकी चांदी ले आए, कल पता नहीं चांदी का क्या होगा। या फिर आप लोगों के पास में जो है 2 लाख रुपए सेविंग पड़ी है, वो किसी दूसरे काम के लिए आपने रखी है, आप ले जाके उसको जो है चांदी या सोना खरीद के ले आए। ऐसी जो है गोल्ड और सिल्वर में कभी भी जो है इन्वेस्टमेंट की सलाह मैंने आप लोगों को नहीं दी है। पिछले 4 सालों में मेरे को ये पता था कि 1 लाख जो है गोल्ड के प्राइसेस क्रॉस करेंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं आप लोगों को बोला कि गोल्ड आज ही के आज खरीद लीजिए। गोल्ड में स्टेप बाय स्टेप जो है आप खरीदी कीजिए। एक तारीख तय कर लीजिए महीने की कि इस तारीख को मैं महीने की 5 तारीख को गोल्ड खरीदूंगा। कितना खरीदूंगा? जो पैसा मेरा जो है खर्च करने के बाद में बचता है, 5,000, 7,000, 10,000, जो मेरी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं जो है गोल्ड खरीदूंगा। अब आप बोलेंगे 5-7 हजार में गोल्ड कहाँ से आ जाएगा? आता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके जो है उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो है आने वाले 5-6 वीडियोस भी मैं जो है इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ कि 2026 में जो है इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए गोल्ड में वगैरह। तो आप आने वाले 5-6 वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा। 2026 में आप लोगों को दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद में
अगर आप जो है एक फिक्स तारीख तय कर लेते हैं और फिक्स ग्राम या फिक्स अमाउंट तय कर लेते हैं, तो आपको जो है लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर पिछले 1 साल में गोल्ड ने 75% का जो है हाइक दिया है, तो आप अगर महीने-महीने जो है गोल्ड की खरीदी करते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा जो है बेनिफिट होता। दूसरी बात, अगर गोल्ड के प्राइसेस गिरते भी है इस कंडीशन में और कम भी होते हैं, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग करके रखी है गोल्ड और सिल्वर मैं किस तरीके से खरीदूंगा इस चीज की। लेकिन मैं एक स्पेशल इन्वेस्टिंग का प्लान जो है लेके आ रहा हूँ, 5-6 वीडियो नेक्स्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर रहेगी, तो आप जो है वो वीडियोस जरूर देखिएगा। थैंक यू।